आज हम लोग देखते हैं जैन शिक्षा पद्धति। प्राचीन शिक्षा में वैदिक शिक्षा और बौद्ध शिक्षा के साथ साथ जैन शिक्षा का भी जिक्र आता है। और वैदिक पद्धति से कई बातों में यह हालांकि भिन्न भी दिखती है। हालांकि वैदिक शिक्षा की तरह ही जैन शिक्षा का भी मूलतः उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति करना ही रहा है। जैन धर्म में आप जानते होंगे कि देव, शास्त्र और गुरु समूह का महत्व दिया गया है, समान महत्व दिया गया है। और गुरु के लिए परमेष्ठी शब्द का यूज हुआ है। परमेष्ठियों में कौन क्रम से अरहंत आते हैं, सिद्ध आते हैं, आचार्य आते हैं, उपाध्याय आते हैं, साधु आते हैं। और अरहंत और सिद्ध जो होते हैं वे परम गुरु माने जाते हैं, वे सबके विजेता होते हैं। अरहंत जो होते हैं वो सर्वज्ञ होते हैं, सर्वदर्शी होते हैं और किसी प्रकार का दोष उसमें नहीं होता है। और वहीं उसके बाद आचार्य, उपाध्याय, साधु ये सब भी क्रम से गुरु के रूप में आते हैं और जो शिक्षा देते हैं मूलतः वे उपाध्याय कहलाते हैं। मुनि संघ का प्रमुख इसमें आचार्य होते हैं और पूरा संघ उन्हीं आचार्य के दिशा निर्देश पर चलता है। जैन साधु के आचार के विषय में जो बातें बताई गई है, यहाँ पर कहा गया है कि जैन साधु एक स्थान पर कभी एक स्थिर होकर नहीं रहते हैं, बल्कि ग्राम में, नगर में वे जाते आते रहते हैं, पद यात्रा करते रहते हैं और तत्वोपदेश देते हैं, अपनी साधना करते हैं। हालांकि ऐसा भी जिक्र आता है कि वर्षा काल में वो 4 माह तक एक ही स्थान पर रहते हैं और वहीं वे उपदेश देते हैं। और समझने वाली बात यह भी है कि जिस प्रकार वैदिक ऋषियों के आश्रम या बौद्ध महाविहार हुआ करते थे, विश्वविद्यालय हुआ करते थे, उस तरह जैन के केंद्र नहीं बने। इसका कारण है कि वे एक जगह स्थिर नहीं रहते थे, वे चलते रहते थे। और जहाँ 4 मास तक रुकना पड़ता था, कहीं कहीं वर्षा काल में साधु संत का वहाँ चातुर्मास होता था। और वहीं हालांकि वो अस्थायी रूप से एक तरह से शिक्षा के केंद्र बन जाते थे। और कुछ केंद्र हालांकि ऐसे हुए जहाँ साधु संस्था के जो मुनि सब थे वे सब बराबर वहाँ पर रहते थे। जैसे कि पाटलिपुत्र हुए, मथुरा हुआ, इधर राजगिरी हुआ, उधर बल्लभी का, श्रावस्ती, श्रवण बेलगोला, खंडगिरी, गिरिनार, उदयगिरी, एलोरा, ये सब जो है ना एक प्रमुख केंद्र के रूप में गिने जाते रहे हैं। जैन शिक्षा पद्धति में श्रावक गृहस्थ के दीक्षा दैनिक कर्तव्य बताए गए हैं। उनमें से यह बातें भी कही है, गुरु की उपासना और स्वाध्याय ये अनिवार्य है। देवता की पूजा के बाद गुरु की उपासना का विधान है और गुरु की उपासना के साथ साथ ही क्या है, स्वाध्याय का भी उल्लेख किया गया है। स्वाध्याय के भी जैन शिक्षा में 5 भेद बताए गए हैं। जैन शिक्षा की विधि के रूप में ये माने जाते हैं: वाचना, परीक्षणा, अनुप्रेक्षा, अमान्य और धर्मोपदेश। जैन आचार्य जो होते थे वे किसी से कुछ लेते नहीं थे, किसी शिष्य से कोई लेने की कुछ अपेक्षा नहीं करते थे, नहीं वे शिष्य के ऊपर कोई जिम्मेवारी भी नहीं सौंपते हैं। और जैसा कि वैदिक शिक्षा पद्धति में शिष्य गुरु के यज्ञ, पूजा इत्यादि के लिए समिधा लाते थे, सामग्रियाँ जुटाती थी, उन्हीं के आश्रम में रहते थे और उसी का सदुपयोग करते थे। लेकिन यहाँ ऐसी कोई बातें नहीं होती है, आचार्य किसी प्रकार की दक्षिणा यहाँ नहीं लेते थे। जैन शिक्षा पद्धति मूलतः उपदेश मूलक थी और जैन मनीषियों ने लोक भाषा के द्वारा अपने उपदेश दिए। कोई खास भाषा के प्रति या किसी विशेष आग्रही नहीं रहे। और जिस तरह की वैदिक साहित्य संस्कृत में मूलतः दिखती है, उस तरह जैन साहित्य में नहीं दिखती है। और जैन साहित्य में प्राकृत भाषा, अपभ्रंश भाषा आदि दिखते हैं। और हम यह भी देखते हैं कि जैन वाङ्मय के अधिकतर ग्रंथ भी अपने युग की तत्कालीन लोक भाषा में ही लिखे गए। जैन शिक्षा पद्धति में उसका उद्देश्य ही माना गया कि किसी व्यक्तित्व का समग्र विकास होना चाहिए। और इन समग्र विकास का अर्थ है कि आंतरिक और बाह्य गुण हर एक दृष्टि से विकास, व्यक्तित्व का चरम विकास। और इस व्यक्तित्व के चरम विकास की अवस्थिति को ही जैन दर्शन में मोक्ष की संज्ञा दी गई है। और व्यक्ति के व्यक्तित्व में विकास में ज्ञान का सर्वाधिक महत्व माना गया है। और जीवन की सफलता मनुष्य के ज्ञान पर ही केंद्रित रहती है। और जैसा कि हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि
पथ ब्राह्मण में ही बताया गया है कि ज्ञान से अधिक प्रतिष्ठा किसी भी चीज़ में नहीं है और ज्ञान की प्रतिष्ठा को बनाए रखना तो व्यक्ति का नैतिक धर्म होता है और स्वाध्याय इसके लिए अति आवश्यक चीज़ है। और कहा भी गया है इसमें कि स्वाध्याय और प्रवचन से मनुष्य का चित्त एकाग्र हो जाता है, मनुष्य का चित्त स्वतंत्र हो जाता है और स्वाध्याय से नित्य धन की प्राप्ति होती है। स्वाध्याय से सुख से वह सो पाता है। अपना स्वाध्याय करने के बाद ही व्यक्ति अपना परम चिकित्सक भी बनता है और इसके बाद ही उसे इंद्रिय पर संयम प्राप्त हो सकता है, उसकी प्रज्ञा बढ़ती है, यश में वृद्धि होती है। स्वाध्याय माँ प्रमद, इस बात की गवाही है कि जो ज्ञानी है, जो नित्य स्वाध्यायी है, ऐसा व्यक्ति ही अपना विकास कर सकता है, समाज का विकास कर सकता है, सबों का उत्थान कर सकता है। और भारतीय परंपरा में हम देखते भी हैं कि सुभाषित रत्न में ऐसा कहा भी गया है, ज्ञानम तृतीयम मनुजस्य नेत्रम, अर्थात ज्ञान मनुष्य का तीसरा नेत्र है। ज्ञान को मनुष्य का अंतरचक्षु भी कहा गया है। सा विद्या या विमुक्त है, अर्थात वही विधवा विद्या जो हमें सच्चे ज्ञान की ओर उन्मुख करती है और पापपूर्ण कार्यों से विमुक्त करती है, वही सच्ची शिक्षा है। और हम यह भी देखते हैं ज्ञानस्य फलम विरति, शिक्षा का आदर्श जैसे बात अपनी संस्कृति में, अपनी प्राचीन संस्कृति से दिखती है। जैन के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव को माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि उनकी 2 कन्याएं थी, ब्राह्मी और सुंदरी, और उस समय भी उन्होंने कन्या को विद्याध्ययन के लिए कहा और उन अपने पुत्री से कहा था कि वत्स यदि तुम दोनों को अवस्था, सौंदर्य और शील के अनुरूप विद्या से विभूषित किया जाए तो तुम दोनों का जीवन सफल हो सकता है। और इस लोक में तो विद्यावान पंडित व्यक्ति ही सम्मान को प्राप्त होता है, विद्यावती नारी सर्वश्रेष्ठ पद को प्राप्त होती है, विद्या ही मनुष्य को यश देने वाली है, विद्या ही पुरुष का कल्याण करने वाली है, अच्छी तरह से अभ्यास की गई विद्या ही समस्त मनोरथ को पूर्ण करती है। हम देखते हैं कि प्राचीन काल में भी जो विद्वान थे वे पुत्र और पुत्री में शिक्षा देने में, ज्ञान देने में भेद नहीं करते दिखते हैं और विद्या को तो मनुष्य को पूर्ण करने वाले कामधेनु की तरह माना गया है, चिंतामणि माना गया है, विद्या को ही धर्म है और सभी प्रकार के काम रूप फल से रहित संपदाओं की परंपरा उत्पन्न करती है। विद्या ही मनुष्य का मित्र है, विद्या ही मनुष्य का भाई है, विद्या ही मनुष्य का कल्याण करने वाला सखा है, विद्या ही साथ ले जाने वाला धन है, विद्या ही समस्त प्रयोजनों को सिद्ध करती है। और उन्होंने कहा है, पुत्रियों तुम दोनों विद्या ग्रहण करने का यत्न करो। जैन शिक्षा पद्धति में गुरु और शिष्य का संबंध अत्यधिक मधुर रहा है और गुरु हमेशा शिष्यों के कल्याण की बात करते हैं, कल्याण का ख्याल रखते हैं। और यद्यपि कभी कभी शिष्यों के प्रति कठोर व्यवहार करना पड़ता था, किंतु उनका लक्ष्य होता था शिष्य का हित। जैसे कि एक कोई बच्चे को उसकी माता, बच्चे यदि रोते भी हैं तो भी उन्हें घी पिलाती है ज़बरदस्ती वो फाड़ कर, उसी तरह गुरु शिष्य के हित में अच्छे कार्यों को करता है, कभी कभी बल का प्रयोग भी करता है तो शिष्य के हित के लिए करता है। और उसी प्रकार आचार्य भी मायाचार धारण करने वाले छिपक को जबरदस्ती दोषों की आलोचना करने में बाध्य करते हैं। जब वह दोष तब वह दोष कहलाता है जिससे कि उसका कल्याण होता है, जैसे करवी औषधि पीने का किसी भी रोगी का कल्याण होता है, उसी तरह गुरु शिष्यों का हमेशा हित करने वाला होता है। जैन शिक्षा पद्धति में शिक्षक के बारे में कहा गया, गुरु के बारे में भी कहा गया कि श्रद्धावान, ज्ञानी और चरित्रवान सज्जन शिष्य से स्नेह करने वाला, परोपकारी, धर्म रक्षक और जगतारक गुरु ही शिक्षक होता है।